तो आज हम लोग बच्चे करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एनसीईआरटी का क्लास 10 का। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग ये देखते हैं कि अब ये कहाँ से आया, क्यों आया, उसका हमको कोई अभी सिलेबस में ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोगों को ज़रूरत है टू द पॉइंट पढ़ने का। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री अगर हम लोग जब बनाते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर रिक्वायरमेंट किस चीज़ की होती है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल का। ये तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मान लो इसका नाम दे दिए ए और बी और सी। तो ये जो सामने है, आइदर ये सामने है, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप एंगल ए लेते हो, आप एंगल सी लेते हो, ठीक है। तो आपको मतलब दोनों तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिल सकता है। आइदर एंगल इसको लेना हो सकता है या आप इस एंगल को लेकर के बनाओगे, तो वो हम सिखाएंगे बाद में कि कैसे बनता है। तो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं तो एक थ्योरम इसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, तो उसका है पाइथागोरस थ्योरम। आप देखोगे कि जब पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर का फॉर्मूला होता है h² = p² + b²। आपको ये पार्ट को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज और ये पार्ट आपका हो जाता है बेस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये तीनों पार्ट जो हमारा यूज हो रहा है, तो अब इसका यूज क्या है। तो ये आपका सीधे सीधे हो जाएगा H, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा P। यानी यहाँ कन्फ्यूजन का कोई बात आप नहीं करेंगे। यानी ये इसलिए कि इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोगों को आइदर बेस हम फाइंड करने आए, आइदर हम लोग को परपेंडिकुलर फाइंड करने आए। मतलब इसके लिए हमको ये थ्योरम का ज़रूरत पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आप अभी तो ये चूँकि आप लोग के लिए चैप्टर नया है, इसलिए हम लोग एक टॉपिक पे एक नया चीज़ इसमें मिला है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम लोग जानने का ये कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। चूँकि आप लोग एक चीज़ है जिसके अंदर आपको ध्यान देना है, वो है साइन, कॉस और टैन। अगर आप मान लो एंगल कुछ भी ले सकते हो, जैसे हम अभी यहाँ पे ले सकते हैं एंगल साइन सी, कॉस सी और टैन सी। इसका मतलब आप ध्यान देंगे कि ये मेरा एंगल है। हम आइदर एंगल ए भी ले सकते थे, अब ये क्यों नहीं लिए ये बताएंगे हम थोड़ी देर के बाद, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं साइन सी। तो इसका फार्मूला होता है जो आप सीधे सीधे याद कर सकते हो, P/H। यानी इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज और ये फार्मूला होता है AB/AC। सिमिलरली अगर कॉस सी की बात करें हम लोग, तो इसका फार्मूला होता है B/H। हम लोग लेते हैं B/H, B फॉर बेस एंड S फॉर हाइपोटेन्यूज, और इसका फार्मूला होता है BC/AC। और इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, उसका नाम है BC। अब हम लोग आते हैं tan C पर। तो tan C हमारा क्या हो जाता है, तो इसका फार्मूला होता है P/B यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी हमारा हो गया AB/BC। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका जो भी चीज़ है, जैसे ये साइन सी है, कॉस सी है, टैन सी है, इसके बाद तीन और रेशियो आते हैं जिसका नाम है साइन के बाद आता है आपका टैन के बाद आता है सेक सी = तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि कॉस के रेसिप्रोकल को सेक सी कहते हैं, साइन के रेसिप्रोकल को कोसेक सी बोलते हैं और टैन के रेसिप्रोकल को हम लोग कॉट सी बोल सकते हैं। तो सेक सी यानी किसके रेसिप्रोकल, तो आप थोड़ा सा इधर देखेंगे तो आपको मैं बता दूं, एक यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि साइन सी = 1/कोसेक सी। यानी साइन का जो वैल्यू है वो कॉसेक में उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक का थोड़ा लेते हैं। तो साइन का हमारा P/H है, तो यहाँ हो जाएगा H/P। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं कॉस सी का, तो कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक सी। अब कॉस का उल्टा यानी H/B। और अगेन हम लोग लेते हैं टैन सी का उल्टा, तो टैन का होता है कॉट सी का रेसिप्रोकल, यानी यहाँ हो जाएगा कॉट सी। तो टैन में है P/B, तो यहाँ हो जाएगा B/P। आई थिंक हमको लगता है कि यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है। अब मैंने एक शुरुआत में ये बताया था कि ये एंगल हम क्यों नहीं ले सकते, तो आप इसको भी लेंगे, लेकिन उस समय क्या होगा। सपोज करो कि मैंने उस एंगल को थोड़ा सा चेंज किया और मैं उसको बताने का कोशिश ऐसे करता हूँ कि मान लो सपोज आप सेम टू सेम आप एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जिसके अंदर आपका नाम होता है A, B और C। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ B इज एट द राइट एंगल
ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी मैंने ये एंगल को कंसीडर किया, अगर सपोज करो आपने इसको कंसीडर किया तो बस इतना याद रखना कि बेस और एंगल जहाँ होता है वो आपका हो जाता है, सॉरी बी और सी यानी 90 डिग्री, और एंगल जहाँ हो जाता है वो आपका हो जाता है बेस। तो यहाँ पे 90 डिग्री और एंगल हो गया, यानी ये आपका अब होगा बेस किसके लिए, एंगल, यहाँ पे लिख देंगे फॉर एंगल ए के लिए, यानी एंगल ए के लिए अगर आपको लेके चलना होगा तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका एंगल ए, और ये हो गया बेस। अब इसके एडजेसेंट क्या है, तो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे रखा जाता है तो ये आपका हो गया क्या, परपेंडिकुलर, और सेम चाहे वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो ये आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज।